2 करोड़ रुपए के वैनिटी वैन पे वो बैठ के आमरण अनशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बच्चे जो हैं भूखे प्यासे निम्न वर्गीय परिवार से आके बैठे हुए हैं, वो रात को सोते हैं और सुबह रिलीफ, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम रिलीव होने अपने वैनिटी वैन में जाते हैं। अब 2 करोड़ के वैनिटी वैन में रिलीव होने वो तो चल जाते हैं, पर उनके साथ जो छात्र बैठे हैं, जो एक वक्त का खाना खा के 3 टाइम बैठे हैं, वो किस वैनिटी वैन में जाके रिलीव होंगे। अब रिलीव में वो क्या क्या लेते हैं, क्या करते हैं जी, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। में समस्या क्या है कि छात्रों का जो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो दिन रात अपना शरीर गला रहे हैं, अपने घर से 4-5 हज़ार रुपये में यहाँ पे गुजारा करके तैयारी करते हैं। वो यहाँ से जाते हैं, परीक्षा देते हैं, और उनका ये भी फिक्स नहीं है कि वो परीक्षा दे के आए हैं, वो उस पर उसका आंसर की आएगा, कि उसका री एग्ज़ाम होगा, कि उसका रिजल्ट रुक जाएगा, ये कोई सर्टन नहीं है यहाँ पे। तो ये आम छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी जो हम कह सकते हैं त्रासदी है। गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करने का इस्तेमाल किया, और जो इस तरह की कड़ाके की ठंड में जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही मतलब निंदनीय है। वो बहुत भयावह विजुअल्स थे। इस तरह के दृश्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिलते थे। और ये कैसे, ये हम लोगों की चुनी हुई सरकार है। जो इंस्टाग्राम पे दिन भर रील्स बनाते हैं, वो भी 25 से 30 क्वेश्चन सही कर ले जाएं, ऐसा स्तर हो चुका है, ठीक है। तो ये इस बेहोशी में बनाया गया है क्वेश्चन पेपर कि बिहार झारखंड को अभी भी एक ही माना जा रहा है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि डीएसपी और एसडीएम बनाने वाले पद पे ये क्वेश्चन का स्तर कहां जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। पटना में पिछले 18 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम को लेकर के, ताकि उनका री एग्जाम कराया जाए। एग्जाम में धांधली होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर कई राय लोगों की अलग अलग बन रही है। एक तरफ सरकार जो है वो मुंह बाएं खड़ी हुई है, कुछ बोलना नहीं चाह रही है। इसके ऊपर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो इस पे रोटियां अपनी सेक रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन मेरे साथ जो छात्र आप देख रहे हैं, ये लोग पटना से री एग्जाम जो अभी बापू सभागार में हुआ था सिर्फ एक सेंटर पे, वो लोग दे करके आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या है इनका मंशा, क्या होगा, स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होगा, और इस तरीके से एग्जाम में अगर धांधली होगी तो इस छात्र का फ्यूचर फिर किस तरफ जाएगा। जो बीपीएससी जो अभ्यर्थी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे कि बिहार सरकार मुंह बाएं खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रही है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लीक है या फिर लीक नहीं है, उसकी जांच तो जो अथॉरिटीज है वो करेंगी। लेकिन जो हम स्टूडेंट्स लोगों ने जो साथ में देखा है, आप एसडीएम और डीएसपी के लगभग कुल मिला के 400 से 500 सीट है। कई सारे स्टेट पीसीएस में तो कुल इतनी ही सीटें आती हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में 2000 सीटें निकली। एसडीएम और डीएसपी की सीटें बहुत ज्यादा हैं, और जो निम्न वर्गीय परिवार से जो बच्चे आते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि मेहनत करके कुछ बना जाए। लेकिन आप प्रश्न का स्तर देखिएगा तो ग्रुप डी में भी लोग ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बापू सभागार में जो री एग्जाम हुआ है, उसमें एक प्रश्न था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, और ये 2000 से पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस टाइम बिहार और झारखंड एक थी, और ऑप्शन में सिर्फ बिहार दिया हुआ है और बाकी जो 3 स्टेट्स हैं उनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये इस बेहोशी में बनाया गया है क्वेश्चन पेपर कि बिहार झारखंड को अभी भी एक ही माना जा रहा है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि डीएसपी और एसडीएम बनाने वाले पद पे ये क्वेश्चन का स्तर कहां जा रहा है। 68 और 69 में जब स्तर बढ़ा था तो सीरियस और जेन्युइन एस्पिरेंट्स इसमें आना चालू हो गए थे, जिनके मन में था कि हाँ, बिहार को अब थोड़ा चेंज करना है। लेकिन क्वेश्चन का स्तर वापस से इतना नीचे गिरा चुका है कि तो कोई उम्मीद दिखता ही नहीं है। लेवल गिर गया क्या बीपीएससी? लेवल बहुत गिर गया है। इसमें दरोगा सिपाही, हम किसी को डिमीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अब फिर से रट्टू तोता बनने वाले आ गए हैं। उस तरीके से फिर अधिकारी भी बनेंगे। अगर एक अधिकारी आपको चाहिए यूपीएससी के लेवल का, आप बोलते हैं कि 40 से 50% प्रश्न यूपीएससी लेवल के रहेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्ज मेलोनी। मतलब जो इंस्टाग्राम पे दिन भर रील्स बनाते हैं, वो भी 25 से 30 क्वेश्चन सही कर ले जाएं, ऐसा स्तर हो चुका है। जो गर्दनी बाग में जो लाठी चार्ज हुआ, पहले तो धरना वहीं पर शुरू हुआ था, तो जो लाठी चार्ज हुआ उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ एसपी का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन हमने वीडियो कई सारे वायरल हुए वहां पर से। तो छात्रों के ऊपर इस तरीके का
बर्बरता दिखाना जी, ये लोकतांत्रिक देश है हाँ, और हमें आर्टिकल 19 में ये फ्रीडम मिला चुका है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। और सब स्टूडेंट्स है, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स है, ये कहीं के टेररिस्ट नहीं है, ना ही ये लोग कुछ हीनियस क्राइम किए हुए हैं। ये लोग सिर्फ अपनी एक मांग को रख रहे हैं। जायज मांग है या नाजायज मांग है वो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हमारे बच्चे अगर कहीं ठंड में बैठे हुए हैं तो उनसे एक कम्युनिकेशन का रास्ता बनाया जाए। सबसे पहले कि आप पहले उनके दर्द को समझे तो, सुने तो, जांच में चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो वो दूसरी बात है, लेकिन पहले अपने बच्चों की बात को तो सुने। आप क्या कहना चाहेंगे जो बीपीएससी में जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं छात्र, और दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चुपचाप देख रहे हैं? देखो, जो जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है अभी बिहार में, ये एग्जाम के पहले भी प्रोटेस्ट एक बार हुआ था। वो प्रोटेस्ट क्या था? वो मुद्दा ये था कि जो है बीपीएससी का जो एग्जाम उसमें नॉर्मलाइजेशन ना हो, एक सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक दिन में हो और जो स्कोर कार्ड जो है एक साथ हो और स्कोर कार्ड एक साथ बने। लेकिन जब उसको मांगा और इसके बाद जो मतलब अभी जो एग्जाम हुआ और एग्जाम में कुछ सेंटर्स में पेपर लीक हुआ जो देखने आई, और इसको अब सरकार ने इसको तो एक्सेप्ट कर लिया ना। अभी जैसे अनाउंस कर लिया, आपने भी सुना होगा कि कुछ सेंटर्स का पेपर दोबारा री एग्जाम्स होगा। मतलब पेपर ने सरकार ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है। तो जो हमारी पुरानी मांग थी नॉर्मलाइजेशन का ना होगा, तो अब सरकार फिर से नॉर्मलाइजेशन करेगी। एक चीज तो इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो हम लोगों ने विजुअल्स देखे, जो हमें प्रोटेस्ट बिहार प्रोटेस्ट देखने को मिले, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करने का इस्तेमाल किया, और जो इस तरह की कड़ाके की ठंड में जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही मतलब निंदनीय है। वो बहुत भयावह विजुअल्स थे। इस तरह के दृश्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिलते थे। और ये कैसे, ये हम लोगों की चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक वे में चुनी हुई सरकार है, और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का आर्टिकल 19 में जो है राइट मिलता, फंडामेंटल राइट है कि आप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। वहाँ कोई जो है आर्म्स लिए थोड़ी बैठे हुए थे। तो हाँ, हमारा सरकार से मांग भी है कि जो है री एग्जाम्स हो। और दूसरा चीज जो है, जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री, बिहार एक तो पिछड़ा राज्य है, हाँ। ऐसे ही वहां पर और सबसे ज्यादा युवा जो है पूरे हिंदुस्तान वो बिहार में है। अभी बेरोजगारी का लेवल आप जानते हैं किस तरीके का है बिहार के अंदर, फिर भी इस तरीके से पेपर में धांधली हो जाती है। हाँ, ये पेपर वैकेंसी नहीं निकलता, पेपर लीक हो जाता है, वो अलग मसला है यहाँ। बिल्कुल सही सवाल है आपका कि जो है पेपर लीक के मसले जो है पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं। और ये कंप्लीट जो है, जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट स्टेट का फेल्यूर है कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा है। जो एक कंप्लीट स्टेट का स्ट्रक्चर है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और दूसरा चीज, पेपर्स के अंदर जो करप्शन और पेपर लीक जैसे जो डिस्क्रपेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं, तो ये भी हमें दिखाता है कि किस तरह से जो है लगातार जो है बच्चों का भरोसा इस सिस्टम के साथ नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में कुछ बताइए, वो आगे नहीं आ रहे हैं। एक दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो लगातार आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। जी, हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नेताओं का लगातार चल रहा है। पर इसमें समस्या क्या है कि छात्रों का जो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो दिन रात अपना शरीर गला रहे हैं, अपने घर से 4-5 हज़ार रुपये में यहाँ पे गुजारा करके तैयारी करते हैं। वो यहाँ से जाते हैं, परीक्षा देते हैं, और उनका ये भी फिक्स नहीं है कि वो परीक्षा दे के आए हैं, वो उस पर उसका आंसर किया आएगा, कि उसका री एग्जाम होगा, कि उसका रिजल्ट रुक जाएगा। ये कोई सर्टन नहीं है यहाँ पे। तो ये आम छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी जो हम कह सकते हैं त्रासदी है। जो भी स्टेट पीसीएस का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं समझ में आता है कि पहले एग्जाम, फिर आयोग का क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि इसी बीपीएससी का 3-4 बार पहले ही डेट बढ़ाया जा चुका है। तो ये किस बेसिस पे बढ़ाते हैं और क्या चाहते हैं, ये आयोग क्लियर ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में हम क्या कहें, हम ही लोगों ने उन्हें चुना है। अब अगले चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा उनका। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मुख्यमंत्री की खामोशी, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम अभी 5 लाख युवा को बुला के ला सकते हैं, लेकिन हम राजनीति इसको नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति की रोटी वो भी सेक रहे हैं। प्रशांत किशोर तो इसमें खुद ही राजनीति कर रहे हैं ना। ऐसा वहाँ के जो बच्चे बैठे हैं वो भी सीधा सीधा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का वो वीडियो आया होगा, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, कि आप यहाँ पर राजनीति न करिए, फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी जी का वो जो स्टेटमेंट है कि हम अगर चाहें तो यहाँ 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो एक यूथ के लिए काम किया उन्होंने। आप देखे होंगे चुनावी कैंपेन में भी वो नौकरी देने की बात की है,
और उनके आने के बाद चीज़ें जो है बदली। सीधी सी बात, बीपीएससी में चाहे टीचर की 3 बार वैकेंसियाँ, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और बीपीएससी में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये है कि मतलब एक ऐसी सरकार जो है, नीतीश जी खामोश हैं इस पर, तो अब सभी जानते हैं, काफ़ी देर से खामोशी हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। बिहार युवाओं की की जो स्थिति- धरती है वो चाणक्य की धरती कही हाँ, जाती हाँ। है। कहा जाता है बिहार के बारे में कि हर चौराहे पर आपको चाणक्य बैठे हुए मिल जाएंगे, लेकिन बिहार का ऐसा हालत, एज एन बिहारी, बीइंग अ बिहारी, कैसा लगता है आपको? अब इतना पिछड़ा राज्य है। नहीं, पिछड़ा तो नहीं कह सकते हैं बिहार को, नहीं कह सकते। पिछड़ा क्यों कहेंगे? अब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, वहाँ ये पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार के ही लोग काम कर रहे हैं। पलायन करना पड़ता है ना, अपना शहर छोड़ना पड़ता है। हाँ, इस पर तो बात होनी चाहिए। आप बताइए क्या बोलेंगे, जो बीपीएससी के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, 18वां दिन है आज। मेरा उनसे यही कहना है कि वो ठीक कर रहे हैं। ये पूरी सिस्टम का जो फेलियर है ये ठीक नहीं है। और मेरा नेताओं से भी यही कहना है कि जो बेरोजगारी और जो बच्चों का मुद्दा है उसे थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ये सीधा सीधा साफ नज़र आता है कि पहले आपका पेपर लीक होता है, फिर आप फिर से ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि आप क्वेश्चन को 4th ग्रेड जो एम्प्लॉयमेंट होती है वैसा सवाल आप पूछ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि पटना का घंटाघर कहाँ है। कल जो पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न है कि पटना का घंटाघर कहाँ है। तो ये प्रश्न आप एसडीएम बनाने वाले लोगों से पूछ रहे हैं या फिर आपको क्या चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी खराब है, लेकिन जब स्तर जो है उसे आप दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो जो रटने वाली जो प्रक्रिया है उसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं कि आप सोच समझदार और चाणक्य को बनाने वाले एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। चाणक्य की धरती में आप किसे चाहते हैं, ये सोचना पड़ेगा। सभी दलों को मिलकर ये निर्णय किसका फायदा हो रहा है इस तरीके के सवालों में? जो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या मैनेज है, एग्जाम सेटिंग है पहले से? मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा जो है एग्जाम की, उसकी एक पूर्ण जांच होनी चाहिए। और ये भी कि इस जांच में बड़े अफसर जो बाहर से हों वो आएँ और जुडिशियल जांच हो, ये पुलिस वाली जांच ना हो, जुडिशियल जांच हो, तब जाकर समझ में आए कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ तक है और क्या है। एक तरफ अभी देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसकी कम बात हो रही है मीडिया में, प्रशांत किशोर की ज्यादा बात हो रही है। उनकी वैनिटी वैन की भी बात हो रही है। हाँ, बात हो रही है। और प्रशांत किशोर क्योंकि मतलब अभी लग रहा है क्या, वो कह रहे हैं हम, मेरे ही वजह से ये लोग मिल पाए हैं सरकार के लोग। 2 करोड़ के वैनिटी हाँ? वैन, 2 करोड़ रुपए के वैनिटी वैन पे वो बैठ के आमरण अनशन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ बच्चे जो हैं भूखे प्यासे निम्न वर्गीय परिवार से आके बैठे हुए हैं, वो रात को सोते हैं और सुबह रिलीफ, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम रिलीव होने अपने वैनिटी वैन में जाते हैं। अब 2 करोड़ के वैनिटी वैन में रिलीव होने वो तो चल जाते हैं, पर उनके साथ जो छात्र बैठे हैं, जो एक वक्त का खाना खा के 3 टाइम बैठे हैं, वो किस वैनिटी वैन में जाके रिलीव होंगे? अब रिलीव में वो क्या क्या लेते हैं, क्या करते हैं जी? वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ठीक है। और चुनाव आने वाला है, इसीलिए उनको थोड़ी सी खलबली मची हुई है। ठीक है। और उनकी नवनिर्वाचित पार्टी है। ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के 4 से 5 सीट ले लिया जाए। गर्दनी बाग में भी हमने देखा था, जो कंबल को लेकर के उनसे बहस हुई थी जी छात्रों को बिल्कुल। लेकर। ये आप एक तो एक छात्र जो है उन्होंने कहा कंबल हमसे मांगते अपने, हो। हाँ। देखिए तेजस्वी जी ने बहुत बार आया, उन्होंने वीडियो कॉल पे भी बात की, उन्होंने ये अपने मन से कंबल हो चाहे सुबह शाम का नाश्ता हो, अपने स्तर से उन्होंने, वो भी चाहते तो अपने पार्टी का झंडा लाके वहां गाड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हम ना झंडा लेके आएंगे, ना ही हम छात्रों को बरगलाएंगे। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र ही चेहरा रहेंगे। और आज का दिन ये है कि छात्र पीछे हो गए हैं और चेहरा हो गए हैं सिर्फ प्रशांत किशोर जी। और ये स्टेटमेंट देना, आप एक अपनी पार्टी से बिहार को बदलना चाहते हैं, और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर में एसडीएम और डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, उनसे आप ऐसे बात करेंगे कि कंबल ले रहे हो मेरे से और मेरे से ही बात कर रहे हो, तो आप जान सकते हैं कि जब वो खुद बोलते हैं कि मैं पावर का भूखा नहीं हूं, और बिना पावर के जब वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर उन पे कुछ गद्दी मिल जाए उनको, तो वो फिर क्या स्टेटमेंट देंगे? आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बीते कुछ दिनों से जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि
जो मूवमेंट्स जेन्युइन स्टूडेंट आम छात्र उसको लीड कर रहे थे आम प्रॉब्लम्स को लेकर के, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट्स का पॉलिटिसाइजेशन किया गया, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे थे, ये एक निंदनीय है। सोशल मूवमेंट्स को लेकर कोई भी मूवमेंट्स हो उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जो जिस कॉज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उनको लीड करना चाहिए। एंड मैं एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट वाज हिज अर्लियर स्टैंड अबाउट सोशल मूवमेंट्स। लाइक पहले वो बोलते थे ना कि हम किसी भी प्रकार के जो है मूवमेंट्स में, आंदोलनों में विश्वास नहीं करते, अगर एक एक्सेप्शन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए। अब आप जो है जा करके वैनिटी बैन को लेकर के आप जो है वहां पर बैठे, ये आप क्या दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि जो मूवमेंट्स की जो साइट्स को बदला गया, वहां पर पहले गर्दनी बाग में हो रहा था, इसके बाद जो है ये गांधी मैदान लाया गया। आपके पास जो है कुछ था नहीं उसका जो है कौन ले जा रहा है गांधी मैदान गर्दनी बाग से? ये जो नवनवेले नेताजी आए हैं, जो शुरुआत में जो गर्दनी बाग से शिफ्ट हो रहा था प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा था कि पहली लाठी चलेगी तो वो प्रशांत किशोर के ऊपर चलेगी। और हम सबने वीडियो देखा कि जब लाठी चलना शुरू हुई और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो वो नेताजी कहीं दिखे ही नहीं। और जब वो दोबारा आए तो छात्रों ने बड़ी शालीनता से सवाल उनसे पूछा, आप कहाँ चले गए नेताजी? तो उन्होंने फिर अपने अंदर के जो भड़ास था वो निकालना शुरू किया। पूछ रहे हैं जाति क्या है तुम्हारी, नाम 2-3 बार पूछा उस लड़के से, मैं देख लूंगा। तो ये साफ तौर पर राजनीतिकरण हुआ है, पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में कई तरह के मूवमेंट्स लीड करते हैं, हम लोग देखते हैं, चलाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन कॉज होता है, कॉज के लिए हम लोग लड़ते हैं, ना कि हम किसी पॉलिटिकल विंग से, स्टूडेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन से अपना जो है उसे लेकर उस झंडे के नीचे करते हैं। वो सब हमारा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम छात्र के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जो लोकस स्टैंडाई है वहां में पटना में, जो छात्र बीपीएससी दिए हैं वो जानते हैं उनका दर्द क्या है। ये नेता क्या जानेंगे, उन्हें तो 2 करोड़ की, जैसा बताया उन्होंने, वैनिटी बन पंजाब से, दुबई या पता नहीं कहां कहां से भी, वो तो खैर इंटरनेशनल व्यक्ति हैं, वो सबको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। पर ये गलत बात है कि आप छात्रों के मूवमेंट को हाईजैक कर लिए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए सर। किधर जाएगा बिहार के बच्चों का फ्यूचर? मतलब कुछ दिख रहा है आपको किसी सरकार में वो चीज? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी एकदम बैठे हुए हैं कुंठी मार के, हमें तो अंधकार ही दिख रहा है। इसलिए अब यहाँ तमाम बच्चों से भी हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि अब बीपीएससी तरह के परीक्षाओं में हमारी विश्वास उठ चुकी है। अब हम लोग कुछ सेंट्रल लेवल के वैकेंसी, जो कि वो भी आनी बंद हो गई है हालांकि 14 के बाद से, तो अब पता नहीं, अंधकार में ही है भविष्य और कुछ होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।